हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, ये लिफाफे लेकर के जा रहे हैं, किस चीज़ के लिफाफे हैं ये? यह लिफाफे जो दौरान सर्वे तैयार किए गए थे चिप हैं, जो माननीय न्यायालय द्वारा अंडरटेकिंग के साथ बादनी को मिला था। अंडरटेकिंग इस बात का देना पड़ा था कि इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, व्यक्तिगत सिर्फ मुकदमे की दृष्टि से देखेंगे और इस पर कमीशन पर आपत्ति आहूत जो की गई उस पर जवाब देंगे। ऐसा टेक देने के बाद हम जो लोग लेकर लिफाफा चौकी पर आए, थोड़े ही देर बाद मीडिया में चलने लगा। तो माननीय न्यायालय में अंडरटेकिंग के बाद अगर ऐसा लीक होता है तो न्यायालय के आदेश का अवहेलना मानी जाएगी, दंड का अधिकारी हो सकते हैं बादनी। इसलिए मैंने उस दिन लिफाफा खोला नहीं था, दूसरे दिन माननीय न्यायालय को दिखाया था और माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र में दिया हूँ कि मेरे द्वारा लिफाफा नहीं खोली गई है और न कोई लीक किया गया है। यदि लीक हुआ है तो इसकी जांच किया जाए और दोषी को दंडित किया जाए। लेकिन ये जो लिफाफों में जो विजुअल्स हैं, जो पेन ड्राइव में या जिस भी चीज़ में ये विजुअल्स आपको दिए गए हैं, उनको देखने के बाद आपका दावा मजबूत होता है, क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि भीतर शिवलिंग है, भीतर हिंदू आकृतियां हैं, तो इसका लाभ तो आपको ही मिलना था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आपके पक्ष ने ही इसको लीक किया है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ किसने लीक किया है। और जहाँ तक लाभ हानि की बात है, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। मैंने माननीय न्यायालय जिला जज के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि उसको सार्वजनिक करने का आदेश दिया जाए और माननीय न्यायालय द्वारा जब प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया तो न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने की क्षमता हमारे समझ से किसी सज्जन व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। तो लाभ हानि तो बाद में देखी जाएगी और शिवलिंग तो है, तो इसलिए इस लिफाफा को मैं नहीं खोला हूँ। न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो हो ही गई, अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या होनी चाहिए कार्रवाई? जांच होनी चाहिए, जांच में दोषी को दंड देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। जो प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है और न्यायालय अगर मना कर दिया गया तो कंटेम्प्ट का अधिकारी बनेगा आदमी जो ऐसा किया होगा। तो जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपके और जो जितेंद्र सिंह बिसेन है विश्व वैदिक सनातन संघ के, उनके बीच के मतभेदों के चलते तो नहीं ये चीज़ें बाहर निकल के आ गई? अब जो भी हो तो जांच का विषय है। अब इस पर कैसे आया, क्या हुआ, तो इस पर मैं अभी कुछ भी नहीं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो कमीशन कार्रवाई होती थी, वीडियोग्राफी करने वाले वो कमिश्नर के अंडर में रहते थे। चीफ हमारे समझ से वहीं जमा हो जाती थी हम लोग के सामने। मैं देखता था, सामने कहा था कि चीफ जमा हो रही है, वहीं पर बॉक्स मिल गया था रखने के लिए, फिर हम लोग चल देते थे। हम लोगों को तो वहाँ कलम भी अलाउ नहीं था, मोबाइल भी अलाउ था। हम लोग चौक थाने में रख के जाते थे, एक पेंसिल कागज़ ले लेते थे कि कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम लोग चाहें तो पेंसिल कागज़ से नोट कर लें। तो यह तो हमारे समझ से उभय पक्ष के साथ ही होता था। अब अंदर से कैसे क्या हुआ ये तो जांच के विषय है, मैं बता रहा हूँ उसके। आपको ऐसा लगता है कि जमा होने के बाद लीक हो गया? जहाँ हुआ जैसे हुआ हो, लेकिन सत्यता यही है कि वहाँ पर उभय पक्ष के अधिवक्ता या बादनी द्वारा संभव मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ से लीक हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ हम लोग कमीशन कार्रवाई में रहते थे और वहाँ अगर कोई ऐसा कोई फ़ोटो खींचता या कुछ होता तो एक संख्या नहीं न थी, हमारी संख्या 25-30 थी। कोई ना कोई देख लेता है फ़ोटो खींच रहे हैं, कर रहे हैं, किसी का मोबाइल था ही नहीं। विश्व वैदिक सनातन संघ ने अपना जो वकीलों का पैनल है उसमें बदलाव कर दिया। वकालतनामा आप लोगों का जो लगा था पहले, उसको खारिज कर दिया गया है। इससे इस मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा श्रृंगार गौरी वाले में? कोई असर नहीं पड़ेगा। हर वादी चाहे तो कई ठे वकील बदल सकता है, कई ठे वकील रख सकता है। और विश्व वैदिक सनातन संघ के जो अध्यक्ष जी हैं, उनसे न मेरे संपर्क में कभी ज़्यादा नहीं थे। वो राखी सिंह के मैं अधिवक्ता था, उनके वे अटॉर्नी हैं। और हम जब हट गए तो जो मुवक्किल एक वकील के पास से हट जाता है तो एक जिम्मेदार अच्छे वकील का दायित्व बनता है कि उस वकील के बारे में कुछ कहना सोचना उचित नहीं है। हमारे पास कितने वकील आते हैं जाते हैं, कोई संपूर्ण काम कराता है, कोई बीच में हट जाता है, तो वकील इस पर माइंड नहीं करता है। मुकदमे में क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आज ये लिफाफे आप कोर्ट को सौंप देंगे, ये विजुअल्स तो पहले भी बाहर आ चुके हैं, आपको नहीं लगा कि इनको देख ही लेना चाहिए था आखिरकार क्या है? वो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो टीवी चैनल्स पर दिखाई गई हैं, वो इसमें है भी कि नहीं है? ऐसा है, जब माननीय न्यायालय द्वारा आदेश का उल्लंघन हुआ है तो हम जांच के बाद। इसका उल्लंघन कहाँ हुआ? उन्होंने तो दिया ही था आपको कि आप इसे देखें, आपने क्यों नहीं देखा? हमने देखने के लिए ही लिया था और तब तो पता चला कि टीवी पे चलने लगा, मीडिया पर चलने लगा और मात्र मैं ही रिसीव किया हूँ। तो इसका मतलब पहले से लीक हो गया था। और लीक पहले से हुआ था तो हम अपने निर्दोष साबित करने के लिए नहीं देखा।
आपको लगता है ये आप और आपके पक्ष को फंसाने की साजिश थी, या आपको जैसे ही लिफाफा मिले वैसे ही सोशल मीडिया पे चलने लगे? हो सकता है, हो सकता है। आज ये लिफाफे सारे जमा कर देंगे? पिछली बार भी कोशिश की थी आपने जमा करने की, हुआ नहीं था? जमा क्यों करेंगे? पिछली बार में प्रयास किया, माननीय न्यायालय ने कहा लिफाफा रखिए, शुल्क देख लिया गया है, माननीय न्यायालय निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया। लिफाफा जमा नहीं करेंगे, लिफाफा ले आएंगे, कार्रवाई के दौरान देखना चाहिए, न्यायालय को दिखाएंगे, फिर इसको मैं देखूंगा जब न्यायालय इस पर कोई जांच करती है या उस प्रार्थना पत्र का पटाक्षेप हो जाता है, कुछ भी होगा, जो भी होगा आदेश होगा, उसके बाद हम देखेंगे, आराम से देखेंगे। और दौरान कमीशन तो मैंने आँखी से देखा है जो वहाँ है। अब हमको सिर्फ उसको देख के रिपोर्ट बनाना है कि रिपोर्ट में हमारी कई बातें छूट तो नहीं गई है, आपत्ति है तो आपत्ति देखने को नहीं देंगे। एक चीज़ और बताइए, जो सर्वे का काम कंप्लीट हुआ है, जिसके विजुअल्स हैं, अभी कितना काम और रह गया है जिसको किया जाना बाकी है? क्या ऐसी कोई अर्जी आप लोगों ने दी है कि कुछ और चीज़ों का सर्वे किया जाए? जी, मैंने कहा है कि जो शिवलिंग मिले हैं उनके पूर्व तरफ दीवार है 6 फीट के लगभग छोड़ करके, उसके दरवाजे हैं, दरवाजे पत्थर से बंद हैं, उसको खोलकर, और शिवलिंग से ठीक दक्षिण तरफ जहाँ नंदी जी हैं, और नंदी जी और शिव जी के बीच में एक तहखाना है जिसको व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, उसकी उत्तरी दीवार, और ब्रैकेटिंग के जहाँ श्रृंगार गौरी की चौखट है उसके पूरब तरफ एक दीवार है जो मंदिर का पूरा हुआ खंडर दिखाई देता है। दीवार को एक पत्थर से बंद किया गया, उसको खोलकर और मलबे हटाकर वहाँ सर्वे करके और स्पष्ट कर दिया जाए। ये कार्रवाई पहले वाला जो सर्वे हुआ है, कई दिन तक चला है, उसमें क्यों नहीं हो पाई? असल में उसमें जो आदेश हुआ था उसका हुआ मलबा हटाने का, और ऐसा करके आदेश नहीं था, माननीय कोर्ट का आदेश नहीं था, इसलिए कमीशन महोदय ने कहा कि इस पर स्पष्ट आदेश नहीं है, नहीं करेंगे। तो हमने कहा स्पष्ट आदेश के लिए फिर प्रार्थना पत्र दे देते हैं, प्रार्थना पत्र दिए। उसकी सुनवाई है आपकी प्रार्थना पत्र? अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेशानुसार 7-11 की सुनवाई के बाद ही इसको सुनवाई होगी। अच्छा, आप लोग जो तर्क और दावे कर रहे हैं मेंटेनेबल है कि नहीं इसको लेकर के, उसको लगातार मुस्लिम पक्ष खारिज कर रहा है, तो ऐसे में अब आपका जवाब क्या होगा? हर विपक्ष का काम होता है लगातार खारिज करना, और हमारा जवाब पर्याप्त है, दावा मेरी खारिज नहीं होगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुधीर त्रिपाठी को सुना आपने कि लगातार अपने दावे पर मजबूती के साथ खड़े हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हुए, कहीं ना कहीं उनके पक्ष को लेकर के साजिश की थी। बहरहाल आज ये लिफाफे लेकर के कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के सामने इन्हें रखेंगे और अपनी बात पूरी कहेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, वाराणसी।